नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह, सहायक प्राचार्य हिंदी, अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय, रहीमपुर, खगड़िया। मित्रों, आज कोरोना काल के चलते हुए ऑनलाइन क्लास की जो व्यवस्था की गई है वह शिक्षण के लिए एक विकल्प है और इस विकल्प का हमें उपयोग करना चाहिए। इसी सिलसिले में आज हम लोकोक्ति पे बात करेंगे कि लोकोक्ति आखिर है क्या। अक्सर हम जनता के बीच में, आम जनमानस के बीच में जब रहते हैं तो मुहावरा और लोकोक्ति पढ़ा लिखा भी व्यक्ति प्रयोग करता है और जिसे अक्षर ज्ञान नहीं है वह भी इसका उपयोग करता है। बात बात में तरह तरह की लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग करता है। तो आज हम विशेष तौर पे लोकोक्ति पे बात करेंगे कि लोकोक्ति आखिर है क्या, किसे कहते हैं लोकोक्ति। तो सामान्य तौर पर लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति, जो एक लंबे समय से जनमानस में व्याप्त होती है और इसका जो प्रयोग करता है, जन्मदाता है, उससे हम नहीं जानते हैं कि आखिर इसको बनाने वाला कौन है। ये आम जनमानस में फैल गया और पीढ़ी दर पीढ़ी ये एक दूसरे के पास आता गया। बहुत अधिक प्रचलित और लोगों के मुँह चढ़े वाक्य लोकोक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। इन वाक्यों में जनता के अनुभव का निचोड़ या सार होता है। इनकी उत्पत्ति एवं रचनाकार ज्ञात नहीं होते हैं। जो मैं आपको बता रहा था, लोकोक्ति आम जनमानस द्वारा स्थानीय बोलियों में हर दिन की परिस्थितियों एवं संदर्भों से उपजे वैसे पद एवं वाक्य होते हैं जो किसी खास समूह, उम्र, वर्ग या क्षेत्रीय दायरे में प्रयोग किया जाता है। इसमें स्थान विशेष के भूगोल, संस्कृति, भाषाओं का मिश्रण इत्यादि की झलक मिलती है। लोकोक्ति वाक्यांश न होकर स्वतंत्र वाक्य होता है। तो इन सारी चीज़ों से एक दायरा बनता है कि आखिर लोकोक्ति क्या है। तो लोकोक्ति क्या है ये जानने के बाद लोकोक्ति का कुछ प्रयोग भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे असरफी की लूट और कोयले पर छाप, इसका मतलब है कि मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करना और तुच्छ को संजोना। या अधजल गगरी छलकत जाए, ये आम जनमानस में भी फैला हुआ बहुत ही प्रसिद्ध है कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी थोड़ी विद्या, धन या बल होने पर इतराना, यानी उसका अहम आ जाता है व्यक्ति के अंदर, थोड़ा सा भी ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है तो वह महान ऋषियों से, महान ज्ञानियों से, महान विद्वानों से अपने आप को उच्च समझने लगता है। इसका मतलब यही है। और है कि अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोना, अर्थात निर्दयी या मूर्ख के आगे दुखड़ा रोना बेकार होता है। फिर अपनी करनी पार उतरनी, ये चीज़ आपको सबके मुंह से सुनने को मिल जाएगी। जब भी कोई किसी को अनैतिक कार्य करते हुए देखता है तब वो उसको टोकता है कि ऐसा तुम कर रहे हो तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी करोगे वैसा ही तुमको फल मिलेगा। तो ये एक लोकोक्ति के रूप में प्रचलित हो गई कि अपनी करनी पार उतरनी, यानी अपना दोष न देकर किए का फल भोगना। फिर है कि आइए देखते हैं कि कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी, ये भी बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि प्रकृति विरुद्ध काम करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, हाँ इस हाथ दे उस हाथ ले। फिर काला अक्षर भैंस बराबर, ये निरा अनपढ़ व्यक्ति के लिए कहा गया है। तो क्या है कि लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग करने से जो भाषा है उसमें निखार आ जाता है, सौंदर्य उसका बढ़ जाता है, चारुता आ जाती है। तो हमारे जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, वो जो भी चीज़ लिखते रहते हैं उसको अधिक प्रेषणीय, प्रभावशाली बनाने के लिए जगह जगह पर लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग करते हैं।
जैसे 9 2 11 होना, रफू चक्कर होना या भाग जाना इत्यादि बहुत सारी लोकोक्तियाँ हमारे समाज में, हमारे लोक में प्रचलित हैं, जिनका आए दिन हम प्रयोग करते रहते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। वो हमारे संस्कार में समाहित हो गए हैं। यही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जो दोषी होता है वह खुद डरता है। चूहे घर में चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, महाकंजूस व्यक्ति के लिए कहा गया है। तो ऐसी ही लोकोक्तियाँ हैं। ये सामान्य लोकोक्ति का परिचय है, जिसे आज मैंने आप लोगों को बताया। फिर आगे बातचीत होगी। धन्यवाद।